मैं दीपक सर आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल दीपक क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग सेकेंड इंजीनियरिंग का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब आईटी ब्रांच का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। 2024 पैटर्न मतलब नए पैटर्न में आईटी ब्रांच के लिए कौन से सब्जेक्ट का एंड सेम एग्जाम होने वाला है, कौन से सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल होने वाला है, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं हम लोग। अभी सेमिस्टर 3 जो आपका आने वाला है वहां पे अगर आपने यूनिवर्सिटी के वेबसाइट के ऊपर से सिलेबस डाउनलोड किया तो आपका जो एंड सेम एग्जाम होने वाला है उसका कॉलम अगर आपने देखा तो वहां पे आपको 4 70 मार्क के सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे। सब्जेक्ट नंबर 1, 2, 3 एंड 4 और 2 सब्जेक्ट का 35 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है। मतलब वैसे देखा जाए तो टोटल 6 सब्जेक्ट है, लेकिन उसमें से 4 सब्जेक्ट का 70 मार्क का एग्जाम होने वाला है। वो 4 सब्जेक्ट कौन से वो देखते हैं। पहला सब्जेक्ट है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, दोस्तों इसको शॉर्ट में डीए से बोलते हैं। दूसरा सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जिसको हम लोग UPS बोलते हैं। तीसरा सब्जेक्ट है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क जिसको हम BCN बोलते हैं। और चौथा सब्जेक्ट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक एंड लॉजिक डिजाइन जिसको हम डेल बोलते हैं। तो दोस्तों ये 4 सब्जेक्ट का 70 मार्क का एंड सेम एग्जाम आपका होने वाला है। और 35 मार्क्स के लिए आपको ओपन इलेक्टिव कैटेगरी का एक सब्जेक्ट देखने को मिल जाएगा और एक सब्जेक्ट यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स के ऊपर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये 35 मार्क्स का एग्जाम तो आप लोग आराम से क्लियर कर लेंगे क्योंकि ये एग्जाम कॉलेज लेवल पे होता है। लेकिन ये जो 70 मार्क का एंड सेम एग्जाम यूनिवर्सिटी लेने वाला है वो एग्जाम का प्रिपरेशन आपको शुरू से करना पड़ेगा। तो 4 सब्जेक्ट कौन से, एक है DSA, एक है UPS, एक है बेसिक कंप्यूटर नेटवर्क और एक है डेल। तो ये चारों सब्जेक्ट का प्रिपरेशन आपको शुरू से करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल का कॉलम अगर देखा आपने तो प्रैक्टिकल के कॉलम में आपको सिर्फ एक प्रैक्टिकल देखने को मिलेगा 50 मार्क्स का, वो है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम लैब। मतलब डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम लैब के ऊपर 50 मार्क का प्रैक्टिकल दिया गया है। तो इस बार आपको 4 थ्योरी सब्जेक्ट्स और एक प्रैक्टिकल ऐसा कॉम्बिनेशन इस बार सेमेस्टर 3 में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट सेमेस्टर की अगर बात की जाए, सेमेस्टर 4 में कौन से सब्जेक्ट है अगर वो देखा जाए तो आपको एंड सेम एग्जाम के कॉलम में वापस 4 70 मार्क के पेपर आपको देखने को मिल जाएंगे। वो 4 सब्जेक्ट कौन से वो हम लोग पहले डिस्कस करते हैं। एक है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जिसको हम DBMS बोलते हैं। दूसरा है कंप्यूटर ग्राफिक्स जिसको हम CG बोलते हैं। तीसरा है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जिसको हम AC बोलते हैं। और प्रोसेसर आर्किटेक्चर जिसको हम PA बोलते हैं। ये 4 70 मार्क के सब्जेक्ट उन्होंने दे के रखे हैं। और 35 मार्क्स का एग्जाम आपको और 2 सब्जेक्ट के ऊपर आपको देना पड़ेगा। एक ओपन इलेक्टिव कैटेगरी का रहेगा 35 मार्क्स का एग्जाम और एक सब्जेक्ट इन्वायरमेंटल स्टडीज के ऊपर 35 मार्क्स का एग्जाम आपका रहने वाला है। दोस्तों वापस ये 2 एग्जाम तो आप लोग आराम से क्लियर कर लेंगे, लेकिन ये 4 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है। एक है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एक है कंप्यूटर ग्राफिक्स, एक है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और एक है प्रोसेसर आर्किटेक्चर। अगर आपने प्रैक्टिकल का कॉलम देखा तो दोस्तों नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको 2 25 मार्क्स का प्रैक्टिकल देखने को मिल जाएगा। एक है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लैब और एक है डिजिटल मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया। तो ये 2 सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल उन्होंने नेक्स्ट सेमेस्टर में दे के रखा है। और एक ओरल भी दिया है। ओरल जो दिया है कंप्यूटर ग्राफिक्स के लैब के ऊपर एक ओरल आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब नेक्स्ट सेमेस्टर में 4 70 मार्क के सब्जेक्ट, उसके बाद 2 सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल और एक सब्जेक्ट का ओरल, ऐसा नेक्स्ट सेमेस्टर में देखने को मिलेगा 4th सेमेस्टर में। और इस बार आपको 4 70 मार्क के सब्जेक्ट, उसके साथ एक प्रैक्टिकल और एक ओरल भी है। UPS का ओरल आपको देना पड़ेगा। 4 सब्जेक्ट कौन से, तो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम DSA, एक है UPS, एक है BCN और एक है डेल। तो ये 4 सब्जेक्ट के साथ एक प्रैक्टिकल और एक ओरल इस बार आपका रहने वाला है। तो आईटी ब्रांच का सिलेबस आपको सेमेस्टर 3 में और सेमेस्टर 4 में मतलब कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने वो समझ में आ रहे हैं क्या। देखो